देखना चाहते हो आंसर? ठीक है क्या? तो आंसर नहीं है तो इसका। आंसर की दिया हुआ नहीं है इसमें? नहीं है इसका। अच्छा, क्यों देखना चाहते हो तुम? ये गेट का पीवाई क्यों है ना? ना सर, वो आईएसआई का प्रीवियस ईयर। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन तुम्हारा 24 है, ये क्या? फर्स्ट ये मैट्रिक्स लिखा है सर। हाँ ठीक है। सो एम एक मैट्रिक्स है 5x5 का, और ये कह रहा है कि mi i+1 1 है, m5 1 1 है, बाकी सब जीरो है। तो एम आई को 1 रखूंगा तो m1 2, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम 1 है, तो बाकी सब जीरो है। और सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 1 है, बाकी सब जीरो है। थर्ड रो का फोर्थ कॉलम 1 है, बाकी सब जीरो है। फोर्थ रो का फिफ्थ कॉलम 1 है, बाकी सब जीरो है। और फिफ्थ रो का फर्स्ट कॉलम 1 है, ये बोला ना 5 1, तो 5 1 है मतलब फिफ्थ रो का फर्स्ट। सो ये 1 है, बाकी सब जीरो है। ओके, तो अब तुमसे पूछ रहा है कि देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। डिटर्मिनेंट क्या होगा, ट्रेस क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, ये होगा। तो इसमें ट्रेस तो तुम इजीली बता दोगे। ट्रेस क्या होगा इस मैट्रिक्स का? जीरो। ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना? सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। जो भी डायगोनल एंट्रीज का सम है वो ट्रेस होता है। सो ये जीरो आ गया ट्रेस। क्या डिटर्मिनेंट निकाल पाओगे इसका? सो डिटर्मिनेंट जब लिखोगे इसका तो होगा क्या, कैसे एक्सपैंड करेंगे? तो इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो तुम। कैसे एक्सपैंड करना चाहोगे? कितना आएगा डिटर्मिनेंट, तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर लो, चलो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के लॉन्ग, या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर लो, मर्जी तुम्हारी है जैसे एक्सपैंड करना है। कैसे एक्सपैंड करना चाहोगे? फर्स्ट रो। मतलब तुम एक्सपैंड डिटर्मिनेंट तुमने ट्राई किया निकालने का, तुम्हारा क्या आया डिटर्मिनेंट? जीरो आना चाहिए कितना। नहीं नहीं, चाहिए क्या है निकाल के देखो, ऐसे तुक्का नहीं वो लगाना है। 5+5 है ना, मैं तो नहीं ट्राई कर रहा। देखो मैं बता देता हूँ। कैसे? तो जैसे एक बार आंसर कंफर्म कर लो, तुक्का लगाना है सब छोड़ दो, एग्जाम में इसलिए गलती होगा तुक्का लगाओगे। जो आंसर बताओ श्योर बताओ। तो देखो, जैसे अगर मैं एक्सपैंड करूंगा, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने का क्या तरीका है? यू कैन एक्सपैंड अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम। जनरली हम उसके अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज होते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं सीधा सीधा इसको एक्सपैंड करता हूँ मैं इस लास्ट रो के अलॉन्ग। चलो मैं इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूँ। तो ये कौन सा रो है, फिफ्थ रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करता हूँ। सो क्या होता है फिफ्थ रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो ये 1 है, 1 का पोजीशन क्या है? फिफ्थ रो की वन इंटू फर्स्ट, फोर, 4x4 मैट्रिक्स। फिफ्थ रो की फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो की फर्स्ट कॉलम। तो ये क्यों चेक कर रहा हूँ, बाहर मुझे प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये फिफ्थ रो की फर्स्ट कॉलम है, तो 5+1 कितना होता है, 6, इवन नंबर है तो को फैक्टर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से कहने का मतलब छोड़ो, ये 1 इंटू, अब इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर लो, तो बचा क्या? बचा तुम्हारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये आ गया। अब नहीं आगे वन आता है। फिर अभी तुम जीरो कह रहे थे तो तुक्का लगाते हो, निकालो ना। नहीं वो तो मैंने सोचा कि ऐसे हो सकता है, वन आया अभी। हाँ वही कह रहा हूँ, जो आंसर निकालो फाइनली, मतलब लॉजिक के साथ या एक रीजन के साथ निकालो, तुक्का नहीं लगाने हैं। सो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका डायगोनल पे प्रोडक्ट 1 हो गया, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 है। सो इस मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है, डिटर्मिनेंट 1 है। और सो डिटर्मिनेंट 1 है, पहला ऑप्शन ट्रू है। ट्रेस 0 है, दूसरा ऑप्शन भी ट्रू है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू है। हमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, तुम्हारा डिटर्मिनेंट 1 है, ट्रेस 0 है। पूछ रहा है एम इनवर्स एम के इक्वल होगा क्या? तो क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे बोल रहा है एम इनवर्स एम के इक्वल है क्या, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है तीसरा ऑप्शन कि जो एम इनवर्स है वो एम के इक्वल है क्या, मतलब m² आई के इक्वल है क्या, क्वेश्चन ये है। क्या इसका एम आई के इक्वल होगा, m²? अगर मैं m को m से मल्टीप्लाई करूँ आई आएगी? मल्टीप्लाई करके देख लो।
कर सकते हो? है ना, हालांकि इतना कुछ है ना, ये सब मैं अभी अलग से कर रहा हूँ। सो अब इसने पूछा है कि m की पावर 5 आई आएगी, तो एक तो अप्रोच है आइगन वैल्यू वाला जो मैंने नहीं लगाए हैं, मैं ऐसे ही बेसिक मैट्रिक्स थ्योरी वाला लगा रहा हूँ जो 11th 12th में करते हैं। दूसरा आइगन वैल्यू निकाल लेंगे तो सारा ऑप्शन एक साथ ही दिख जाएगा हमें, ये है। तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं कर रहा हूँ। तो एक है ये बेसिक मैट्रिक्स का जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वाला अप्रोच लगा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपके पास क्या है कि आइगन वैल्यू में 1 आती है, दो और भी आती है, पर एक 1 भी आती है, बाकी सब पॉइंट में आता है। तुमने निकाला या फिर तुक्का लगा रहे हो? नहीं, ये आइगन वैल्यू निकाला है सर। कितना आया आइगन वैल्यू? सारे बता दूं? हाँ, सारे पांचों आइगन वैल्यू पता होना चाहिए ना, 5 × 5 है फर्स्ट दप्पा। वाला तो 1, फर्स्ट वाला तो 1 आया, सेकेंड वाला 0.3 करके और प्लस एक और 0.9, मतलब वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर माइनस में भी 2 आएगा, 2 प्लस में, और एक जो है वो कांस्टेंट 1 ही है, तो 1 ही होगा वो। उस पे कर लीजिए हो जाएगा। आइडेंटिटी नहीं आएगा, हाँ, एम स्क्वायर नहीं आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही फॉल्स हो गया, अगर ऐसा नहीं है तो यही फॉल्स हो गया फिर तो, है ना। ओके ओके। तो ये फॉल्स चुनना है, तो अगर एम स्क्वायर, तुम्हें 4 ऑप्शन में फॉल्स चुनना है, एक ही फॉल्स होगा, इज लिखा है ना, तो यही वाला फॉल्स हो गया थर्ड ऑप्शन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब अगला पूछा है m की पावर 5 आई होगी क्या। क्वेश्चन है m की पावर 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या। एम स्क्वायर इंटू एम। कर दो चाहो तो, हाँ वैसे कर सकते हो। m² कर लोगे, m² निकाला ही है तुमने, फिर से एक बार उसको मल्टीप्लाई कर लो तो वो m4। भी है सर, ये भी सही है। हम्म ये भी सही है, आई है सॉरी आपके अ, पास आई। तो ये ट्रू आ जाएगा ना, क्योंकि ये एक ही फॉल्स होगा, 4 ऑप्शन था मेरे पास, तो एक ही ऑप्शन फॉल्स होना था, तो वो सी वाला फॉल्स है। तो हो गया। दूसरा अप्रोच हम आइगन वैल्यू निकाल ले, अगर आइगन वैल्यू निकाल लेंगे तो सारा काम हो जाएगा, देखो। सो दूसरा, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करोगे तो इसमें आइगन वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो m माइनस लैम्डा आई कर देंगे। जब m माइनस लैम्डा आई करेंगे तो आ जाएगा, सो है ना, उसमें से m में से घटा दो लैम्डा आई, तो डायगोनल पर तो 0 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, यहाँ है 1 1 1 1 1, बाकी है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 है ना, 4 ही होगा ना। 4। हाँ, वो मैंने गलत लिख दिया है, तो ये 1 1, ये 1, ये 1 है ना, तो ये 0 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारा मैटर, यहाँ 1 है आई थिंक ना, सो यहाँ 1 था। सो हमने m माइनस लैम्डा आई कर दिया, फिर से वही प्रोसेस हो गया। तो हमें क्या करना है अब, हमें, ये दूसरा मेथड है, अगर ये निकाल लो तो काम हो जाएगा। अब फिर से ये डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमने कहा कि अब यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इस रो में, है ना, तो चाहो तो चलो इसी के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो, किसी के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो, मर्जी है तुम्हारी। सो या तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करना, फर्स्ट रो के अलॉन्ग भी कर सकते हो, लास्ट रो के अलॉन्ग करना, लास्ट रो के अलॉन्ग भी कर सकते हो, है ना। तो ये बेटर है, लास्ट रो के अलॉन्ग ही कर लो। इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहो ये भी एक्सपैंड कर सकते हो, देखो इसके अलॉन्ग कर देता हूँ। तो ये 1 है ना यहाँ पे, तो 1 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो की, फिफ्थ रो की फर्स्ट कॉलम, तो 1 इन 2। अब तुम क्या करोगे, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, डायगोनल पे 1 बाकी सब 0, तो यहाँ से आ जाएगा और अच्छा डायगोनल पे 1 है, उसको ऊपर वाला एक्चुअली यहाँ पे तुम्हारे पास 0 0 0 0 0, ठीक है ना, और यहाँ माइनस लैम्डा है, माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 0 0 0, यहाँ माइनस लैम्डा, यही ना, देख लो, 1 मिनट यहाँ रह गया, तो यहाँ माइनस लैम्डा है ना, माइनस लैम्डा, और यहाँ पे है तुम्हारे पास, एक तो लिखने में ना गलती हो रहा है, चेक कर लो क्या है यहाँ पे। सो 1 0 0 0 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 माइनस लैम्डा 0 1 1 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। 1। तो जस्ट ये देख लो, क्या करना है, इसको इसको डिलीट करना था, इसको जो बचा उसको देख लो, तो इस पे डिटर्मिनेंट लगाने हैं, तो यही लिख दिया हमने। अब इसको एक्सपैंड करना आसान है, आगे आएगा प्लस में
तो हम इसके अलॉन्ग खोल रहे हैं। अब ये है, इसका पोजीशन क्या है, तो ये फिफ्थ रो की फिफ्थ कॉलम, 5 + 5 10, सो बाहर प्लस रहेगा माइनस लैम्डा इनटू, अब क्या करोगे, अब इसको और इसको डिलीट कर दोगे, तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट है ना, तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो यहाँ माइनस लैम्डा 1 0 0, फिर 0 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 माइनस लैम्डा 1, तो और ये हो गया 0 0 0 माइनस लैम्डा। अब तो आसान हो गया, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो इसका डिटर्मिनेंट तो प्रोडक्ट ऑफ आई, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर सॉरी है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो गया माइनस लैम्डा टाइम, और ये भी तुम्हारा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका आ जाएगा लैम्डा की पावर 4, सो 1 माइनस लैम्डा की पावर 5 0, सो लैम्डा की पावर 5 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया। तो इससे क्या पता चला कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसके पास कितने रूट्स होंगे, 5 रूट्स होंगे, और 5 रूट्स क्या क्या होंगे, तो होगा लैम्डा बराबर 1, और बाकी जो 4 रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें 2 माइनस में है 2 प्लस में होता है उसका। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ, सॉरी, इसमें देख लेता हूँ क्या आएगा, फैक्टराइज भी तो कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो हम लोग अगर फैक्टराइज करेंगे तो इससे ना कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उससे आ जाएगी कि m की पावर 5 इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। सो ये एक तो ये आ जाएगी, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सो एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो उससे ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से मैं अगर इसको खोलूँ, सो तुम अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा लैम्डा की पावर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, तो इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे, इसको इधर बुला लो, तो ये वाला आपको मिलेगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो ठीक है ना, यही आएगी, तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यही मिलेगी। अब यहाँ से लैम्डा 1 आ जाएगा, और आई थिंक इसका जो रूट्स मिलेगा ना, इसका रियल रूट नहीं आएगा, कैसे प्रूव करेंगे इसको, ये सब कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, या एक मिनट, कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, ट्रेस 0 है ना, तो इसका मतलब है कि तो जो भी आइगन वैल्यू आएगा ऐसा होगा, अगर एक 4 मिलेगा, मान लो a प्लस माइनस आयोटा बी, सी प्लस माइनस आयोटा डी, ऐसा आंसर आएगा। एक होगा a प्लस आयोटा बी, दूसरा होगा a माइनस आयोटा बी, तीसरा होगा c प्लस आयोटा बी, चौथा होगा c माइनस आयोटा डी, इस तरह का नंबर। और ट्रेस क्या होता है, सबका सम होता है, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट जाएगा, तो a प्लस सी प्लस डी, ठीक है, तो a प्लस सी यहाँ -1 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के रूट्स आएंगे। हेलो सर। जी सर इसको इनिथ रूट ऑफ यूनिटी से भी कर सकते हैं। हाँ, वही हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा था। अच्छा हाँ, उससे भी कर सकते हैं आप अगर चाहो तो। लैम्डा की पावर 5 1 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप लोग कैसे करते हैं इसको, हाँ, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा मैं बता देता हूँ, तो यहाँ से अगर चाहो तो आप ये निकाल सकते हो, ये होता है ना cos 2n पाई अपॉन, अगर हाँ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल लो, इजिली हो जाएगा। तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, इसको आप लिख सकते हैं ना e की पावर आयोटा पाई बाई 2, ये लिख सकते हैं ना, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना होता है, cos 90, जीरो होगा सर, नहीं नहीं, जीरो प्लस आई साइन बी। तो इसको ऐसा लिख लो आयोटा 2n पाई, अब सही है, cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, सही है ये, तो हाँ साइन वाला 0 हो जाएगा, cos वाला 1 हो जाएगा, सही है। अब हाँ, तो ये हो जाएगा, इसको आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी दिस अपॉन 5। तो दूसरा आप ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं उसकी थ्योरी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से वही आएगा, यहाँ से भी वही आएगा, तो बस यहाँ पे मैंने नंबर्स नहीं निकाले एग्जैक्टली, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2n पाई अपॉन 5, तो ये एक्चुअली जो लैम्डा आता है वो आएगा cos 2n पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 5, ये आ गया एक्चुअली। अब n क्या होगा यहाँ पे, तो n की वैल्यूज, ये लैम्डा डिस्टिंक्ट कब होगा, लैम्डा डिस्टिंक्ट कब आएगा, जब n की वैल्यू आप रखेंगे 0 1 2 3 4,
तो लैम्डा को अगर 5 रखेंगे तो वही आंसर आएगा जो लैम्डा बराबर 0 पे आएगा, रिपीट होने लगेगा। तो वो डिस्टिंक्ट 5 डिस्टिंक्ट रूट आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो देख लो जो मैं लिख रहा था वही आएगा, यही आंसर यहाँ भी आएगा, बट यहाँ ए बी पता नहीं ABCD क्या है, अब आपको पता है ABCD क्या होगा। सो दिस इज द आंसर एक्चुअली। सो ये आपके पास फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं इसको, आप लोगों ने nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा 11th-12th में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं, तो वही है फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है ये। तो ये आ गया, दिस इज द आंसर। एनीवे तो है ना, n को 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, और बाकी पे तुम्हें अलग अलग एंगल्स मिलेंगे, तुम पुट करके देख सकते हो। n को एक बार 0 रखो तो पहली आइगन जो कि 1 आएगी, n को 1 रखो दूसरी आइगन वैल्यू आएगी, n को 2 रखो तीसरी आइगन वैल्यू आएगी, n को 4 रखो चौथी आइगन वैल्यू, मतलब 5 होगा टोटल, 0 पे 1 आ गया, 1 2 3 4, तो ये 1 है ना, देख लो बस ऐसे आएगा, तो इस फॉर्म का आएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। एनीवे तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे, तो इससे आंसर सॉल्व हो गया ना हमारा। तो हमें क्या क्या पूछा था, अब देख लो बाकी सारे ऑप्शन इससे आ जाएंगे जो पूछा था। डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, देख लो यहाँ प्रोडक्ट करके, तो ये मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से, हाँ यहाँ से इजीली प्रोडक्ट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट हो जाएगी, आपको सारे पता है ऑलरेडी। तो हाँ सर, एक्सपोनेंशियल में ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। हाँ ये इस, ट्रेस हाँ ट्रेस इज सम ऑफ आइगन वैल्यू, हाँ ट्रेस ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यू है, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू है। तो यहाँ से भी कर सकते हो, ये आयोटा 2n पाई था, जहाँ n की वैल्यू तुम्हें लेना है 0 1 2 3 4, तो ये ले लो, आपको 5 डिफरेंट आइगन वैल्यू मिल जाएगा और उससे काम हो जाएगा। तो ठीक है, m² होगा नहीं क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, ये तो लैम्डा के पावर 5 है, तो लैम्डा स्क्वायर अगर i होता तब जाके m² होता, बट ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, एक ही रियल रूट होगा, 1 हाँ थैंक यू। -1 नहीं होगा। चलिए किसी और के डाउट पे आते हैं, तो इसका हो गया, अगला डाउट दूसरे का देखेंगे। हाँ तो हाँ जी भाई हर्षित, तुम्हें कुछ पूछना है?